शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, अंतिम चरण में भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। अयोध्या में रोड शो भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री करेंगे। रामपथ होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के मद्देनजर 8 जोन में रामपथ को बांट दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल अयोध्या वर्जित है, चूंकि जिस तरह से ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया है, 4 से 5 दिन पहले से जो तैयारियां हैं मुकम्मल की जा रही हैं। इसी बीच में देखा गया है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी करते हुए यहां पर नजर आएंगे। रामपथ को 8 जोन में बांट दिया गया है। अयोध्या में जोरों शोरों पर तैयारियां हैं, अंतिम चरण में है। भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, अयोध्या में रोड शो भी करेंगे और अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से सज धज करके तैयार हो गया है। और कल जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होगा वो भी भव्य तरीके से होगा, क्योंकि 7 से 8 हजार लोग इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। साधु संतों का जमावड़ा कल लगने वाला है अयोध्या में। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, अंतिम चरण में है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है और अयोध्या सज धज करके पूरी तरह से तैयार हो गया है, आपके पास क्या तस्वीर, क्या जानकारी? देखिए, हम इस वक्त बीड़ा चौक पर खड़े हैं और कल की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वो कल की तैयारियों को लेकर जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है, सुरक्षा की क्या तैयारी है। और जब कल प्रधानमंत्री जब अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से यहाँ पर साकेत महाविद्यालय है वहां पर आएंगे। उसके बाद वहां साकेत से राम मंदिर तक रोड शो निकाला जाएगा। करीब 800 विशिष्ट अतिथि के लिए व्यवस्था की गई है। राम मंदिर के अंदर जो वहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं, करीब 8 जोनों में करीब बांटा गया है उसको। और हर एक की सुरक्षा के साथ साथ, क्योंकि आज अयोध्या की जो सीमाएं हैं वहां से कल रात से ही जो बड़े वाहन है उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि अयोध्या में भीड़ न होने पावे और जो अतिथियों को बुलाया गया है उनको दिक्कत न हो। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका भी आना लमसम ज्यादा हो चुका है, क्योंकि कुछ तस्वीरें रियाज से कहूंगा कुछ दिखाएं कि अयोध्या में 24 और 25 को आपको ये राम धुन सुनाई पड़ रही होगी। यानी जिस तरीके से अयोध्या सजी है, अयोध्या में जो राममय राम धुन है। ये देखो, एक मैडम आ रही, बहुत खुश है। कल वो धर्म ध्वजा फहराया जाएगा जो सबसे बड़ा होगा और जिस दिन का इंतजार था कि वो सबसे बड़ा ध्वज यहाँ पर प्रधानमंत्री के लगाएंगे। बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक मेरा सवाल है, किस तरीके से आप देख पा रही, क्योंकि अयोध्या कितनी बदली है और कल प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 1 साल बाद जब 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद अयोध्या आ रहे हैं। हमको तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही आए यहाँ पे। जय श्री राम। आप बताइए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक फीलिंग ही अलग है यहाँ की। और मैं यहाँ पे पहली बार विजिट करी हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, उन्हें आना चाहिए। ये तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, उनका लगातार अयोध्या में आना हो रहा है। तमाम कुछ तस्वीरों के साथ दिखाएंगे कि ये जो रास्ता है सीधे ये वीड़ा चौक से राम मंदिर की तरफ जाता है, हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। और इस रास्ते में देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी भी बड़े वाहन का जाना यहाँ से प्रतिबंधित है। यहाँ से पैदल यात्रा जो कर रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये राम पैड़ी से लगा करके जो मंदिर का परिसर है उसको रेड जोन में रखा गया है। यानी कोई भी यहाँ से पूरा सुरक्षा के एहतियात के नजर से कोई बड़ा वाहन वहां नहीं जाएगा। पूरी अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्योंकि साकेत महाविद्यालय से जब प्रधानमंत्री यहाँ पर
वहां पर उतरेंगे तो उसके बाद जब रोड शो करेंगे, सुरक्षा के एहतियात से पहले ही तमाम सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो पूरे अयोध्या की निगरानी कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर चुके हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, कहीं सुरक्षा की चूक न होने पावे। और उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय पुलिस भी लगाई गई है कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक न हो, क्योंकि ये जो प्लेस है रियाज से कहेंगे दिखाते रहे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरीके से सजावट यहाँ पर की गई है। और ये रामधुन है 24-25 साल की, जो रामधुन है शाम को 2 घंटा और सुबह 2 घंटा बजाई जाती है अमूमन जो दिन होते हैं, लेकिन 24 और 25 रामधुन 24 घंटे बजाई जा रही है। यानी राम की अयोध्या है, राममय हो चुकी है। और हमारे साथ तौकीर जी साथ में हैं, क्योंकि क्राइम के बड़े रिपोर्टर हैं, सुरक्षा व्यवस्था से उनकी बात करेंगे। तौकीर, क्या लगता है सेना के 5 जो हेलीकॉप्टर हैं अयोध्या की निगरानी कर चुके हैं, यहाँ पर केंद्रीय पुलिस भी लगाई गई है, प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है तो काफी चुनौती होती है सुरक्षा को लेकर के भी। देखिए, सुरक्षा की बात बाद में करेंगे, पहले अयोध्या का आपको एक वर्णन बता दूं कि अयोध्या पूरे प्रदेश में ऐसी नगरी बन चुकी है जो पर्यटन के हिसाब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। आम लोगों को अगर यहाँ देखें, क्योंकि अक्सर विजिट होती है हम लोग की अयोध्या, तो बाकी नगरियों से अगर देखा जाए तो ये जो धर्मार्थ की एक नगरी बनी है, यहाँ पर अमूमन लोगों की जो भीड़ है और देखने मंदिर आने जाने वाले दर्शन करने वाली भीड़ वो अमूमन बनी रहती है। आम दिनों में भी आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी। दूसरी बात सुरक्षा व्यवस्था की है, तो प्रधानमंत्री का दौरा है, जाहिर तौर पर मोहन भागवत भी दूसरी बार विजिट कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत है ही है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कई जिलों से जो पुलिस के अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनको दूसरे जिलों से यहाँ डिपोर्ट किया गया है। छोटे छोटे जोन्स में बांट के उनकी निगरानी कराई जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सीसीटीवी कैमरा आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो जगह जगह निगरानी का तो वो है ही है, लेकिन जो अपने आप में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है कि वहां पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अयोध्या सिर्फ अब घूमने नहीं आ रहे हैं, वो इसे धर्मार्थ की नगरी के तौर पर देख रहे हैं। और यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं उनकी जो आस्था है वो आस्था और संस्कृति के साथ ही अब पर्यटन में बदल चुकी है। तो यहाँ पर दोनों तरह का संगम देखने को मिल रहा है। और सिर्फ अयोध्या यहाँ से नहीं, मुझे लगता है 20 किलोमीटर में ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो मंदिर का जोन है, जो राम की पैड़ी है, ये सब एरिया सीसीटीवी से लैस है, निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, कई लेयर में सुरक्षा है। हमने क्या कहा कि सेना के जो हेलीकॉप्टर वो भी अयोध्या की निगरानी कर चुके हैं, यानी कितनी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की परिंदा पर न आने पावे। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद हैं, सारे जांच पड़ताल सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी वो खुद ले रहे हैं। ऐसे में कोई भी अफसर लापरवाही करने की सोचे भी तो उससे हो नहीं पाएगा। जाहिर तौर पर सिर्फ अयोध्या की निगरानी अयोध्या में नहीं हो रही है, इसकी निगरानी यहाँ लखनऊ तक हो रही है, जहां से सरकार चलती है। अयोध्या की निगरानी लखनऊ में बैठे अफसर भी कर रहे हैं, वो भी लगातार अफसरों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उससे जुड़ते हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसका कंट्रोल एक वहां पर भी है, तो वहां से भी लोग इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या पुलिस वाले अपनी तरह से नौकरी कर रहे हैं, हर चौराहे पे जहां डिप्यूट किया गया है वहां पे वो नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कई व्यवस्थाओं की लेयर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे में बहुत ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोहन भागवत के साथ वो आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम ओकेजन्स में देखने को मिला है जहां मोहन भागवत, क्योंकि वो भी एक बड़ी हस्ती है, सनातन की बात करते हैं वो, ऐसे में वो दोनों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके पास आएंगे तौकीर, हमारे साथ एक महान जी है। महाराज जी, कल धर्म का जो ध्वज है वो लहरा रहा है अयोध्या में, वो धर्म का ध्वज जो एक अपने आप के विजय पताका का प्रतीक है, वो धर्म का ध्वज जो सनातन सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ऐसा है, सनातन ही सत्य है और धर्म ध्वजा सदियों लगा रहा है। ये तो राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा लगाया जा रहा है। बाकी आप देखेंगे यहाँ कि चाहे शासन प्रशासन लगी है, लेकिन यहाँ सुरक्षा हमारे हनुमान जी लगे हुए हैं। हर टाइम से लेकर हनुमान जी यहाँ सुरक्षा किए हैं, चाहे मोदी की सरकार हो या किसी अदर की सरकार हो। हाँ, यहाँ राममय होना सुनिश्चित किया गया था। इसके पहले भी अदर सरकार बनी, जितने सरकार बने सो अपने अपने कार्य किए हैं। किसी का लोहिया पार्क, किसी का हाथी पार्क, किसी का ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, क्या दिल्ली का कहीं राजू चौक दिखता है, न वहाँ गोमती जी में कोई शौच कर पाता है, न दिल्ली में जमुना जी में कोई शौच कर पाता है। हाँ, फिर राममय हो रहा है, उनको भी सुधारा जा रहा है, लेकिन राममय तो अयोध्या में हो ही गया है। ये ब्रह्मचारी और त्यागी की
त्याग तपस्या साधना की देन है। बाकी जितने जो भी बैठे हैं वो पापे किए हैं हमेशा। पुख्ता प्रमाण आपकी टीवी न्यूज चैनल स्वयं है। ये ठीक है, तौकीर आपसे कुछ और भी बात करेंगे, लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देखिए किस तरीके से आ रहे हैं और अयोध्या बिल्कुल सज चुकी है। एक बार फिर से उस जो वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब यहाँ पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सरसंघ संचालक मोहन राव भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे, विशिष्ट अतिथि के रूप में। निश्चित रूप से जिस तरीके से तैयारियां हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि आगे आप जो कैमरा जब आप रोल कर रहे हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि लता मंगेशकर जी का यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि वीआईपी जो मूवमेंट्स है वो तो कल होने ही वाला है, लेकिन जो दिग्गजों का फोटो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके क्या मायने, क्या मतलब इस पोस्टर को लगाने को लेकर और कितने लोगों के यहाँ पर पोस्टर लगी है? देखिए, पूरी अयोध्या प्रांगण की बात करें या फिर लखनऊ से लगा करके मैंने रास्ते में जब देखे हैं तो फोटो में अगर तमाम होर्डिंग देखिए, होर्डिंग में राम मंदिर का जो चित्र है वो भी बना है, भगवान राम मंदिर का चित्र बनाया गया है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्र बना है। मोहन भागवत के सबसे ज्यादा होर्डिंग लगाई है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देखिए कि ये जो वीरा चौक है, वीरा चौक की यहाँ एक ऐसी यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आते हैं। तमाम जो राम भक्त हैं, आप देखिए किस तरीके से जयकारा लगा रहे हैं और मंदिर की तरफ पैदल ही प्रस्थान कर रहे हैं। तो फिर ये सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो ये बैरिकेड लगाया गया है, पैदल ही यहाँ से जाने को मिलेगा, क्योंकि बाहर अंदर राम मंदिर तक कोई बड़ा वाहन या फिर कार भी जाने के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री दौरे की वजह से। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो हम लोग को लखनऊ से नजर आ रही है। जो पूरा हाईवे है, हैदराबाद हाईवे, उस हाईवे पे ही जगह जगह पे पुलिस के बैरिकेड से रास्ते में कई जगह चेकिंग हुई है। इसके अलावा जो फैजाबाद की जो सीमा है, जैसी वो शुरू हुई, यानी कि अयोध्या के आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि जो सीमा है उसकी शुरुआत होते ही जो पुलिस के बड़े अफसर हैं वो नजर आने लगे थे। इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस की जो संख्या है वो ज्यादा नजर आ रही थी। खासकर जो अयोध्या है, अयोध्या के अंदर पूरा जितना क्षेत्र है वहां हम देख रहे हैं कि हर मोड़ पर पुलिस वाले, राम मंदिर, क्योंकि ये सामने वाली सड़क राम मंदिर की है इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा की गई है। हर आम और खास को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे हर 20 मिनट की दूरी पे लगाए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसा आदमी जो संदिग्ध लगता है तो उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। सारे सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम है, वहां से बैठ के निगरानी कर रहे हैं। टीम्स लगाई गई है, 24 घंटे की निगरानी है, 8-8 घंटे की शिफ्ट पे लोग बदल रहे हैं। यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 दिन तो बहुत पुख्ता रहने वाली है, क्योंकि देखिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और खासकर अयोध्या एक ऐसी नगरी हो चुकी है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी नागरिक भी आते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रदेश के अलग अलग लोग तो आ ही रहे हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में अब अयोध्या, जैसे पहले लखनऊ हुआ करता था कि लोग इमामबाड़ा और आसपास की चीजों देखने आते थे, वैसे ही अब आज के समय में अयोध्या का एक अपना एक अलग स्थान है। तो अयोध्या को देखने वालों की भी एक लंबी कतारें हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे अहम भी है। और जो बड़े अफसर हैं, खासकर एडीजी आईजी लेवल के, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कल आपको डीजीपी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव गृह भी यहाँ पर नजर आएंगे और वो भी पूरी तरह से अभी रात से ही अपना पूरा डेरा संभाल लेंगे और अपने पुलिस अफसरों की क्या ड्यूटी लगाई गई है उसको भी वो जांचेंगे। और इसके अलावा जगह जगह पुलिस की जो चेकिंग है वो भी की जाएगी और कुछ देर बाद अभी यहाँ पर जो मेन हाईवे की सड़क है उसको रोक दिया जाएगा। राम मंदिर सिर्फ वही आएगा जिसके पास कार्ड होगा, जिसके प्रवेश की अनुमति होगी, सिर्फ वही पाएंगे। यानी कि अभी 12 बजे के बाद आपको एक सस्ती और बदली नजर आएगी। तो फिर जो ध्वजा फहराया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा, ध्वजा का नाम दिया गया धर्म ध्वजा, 191 फीट का जो ऊंचा होगा और इतनी लंबाई करीब 11 फीट लंबा होगा, 22 फीट चौड़ा होगा। और इसके नियम कायदे कानून बनाए गए हैं कि उस ध्वजा को साल में 1 या 2 बार ही उतारा जाएगा, जब सुनिश्चित किया जाएगा कि ध्वजा बदलने की जरूरत है। यानी इस ध्वजा से तमाम चीजें, तो भगवा कलर का है, दूसरा ध्वज का मतलब होता है सबसे जो सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में अगर देखा जाए तो ध्वजा का मतलब क्या होता है, क्या उस पूरे साम्राज्य का प्रतीक होता है या विजय का प्रतीक होता है कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है। और जब भगवान राम के मंदिर पे अगर ध्वजा लग रही हो, भगवान राम तो पूरे विश्व के सनातन के राजा थे,
और देखिए कई चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें मोहन भागवत का आना ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आना, और ध्वजा क्यों लग रहा है इसके पीछे की वजह भी आप जाएंगे तो इसके अलावा जो संघ कार्यालय है वहां पर भी इसी तरह का एक ध्वज फहराया गया हमेशा। और अब जब राम मंदिर के जो प्रांगण में और राम मंदिर के परिसर में जब इस तरह का ध्वजारोहण किया जाएगा, यानी कि राम मंदिर पे जब इस तरह का ध्वजारोहण किया जाएगा, ऐसे में मोहन भागवत का यहाँ पर होना, प्रधानमंत्री का यहाँ पर होना, ये कहीं ना कहीं जो पूरे भारत की राजनीति है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद उसका जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं, यहाँ पर पूरे जो अपना भारत है वहाँ के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ मीडिया के लोग आते हैं, कवर करते हैं। जाहिर तौर पर अब राम मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश का राम मंदिर नहीं रह गया है, ये पूरे भारत में इसकी जो आपकी ज्वाला है वो उसकी रोशनी बिखेर रही है। ऐसे में अब जब यहाँ पे ध्वजारोहण होगा, जाहिर तौर पर तो जो आरएसएस से एक दूरी की बात कही जाती थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरह से लाल किले से पिछली बार हमने देखा भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का नाम लिया, इसके पहले वो आरएसएस कार्यालय गए थे, वहां पर भी कहा गया कि 11 साल बाद वो आरएसएस कार्यालय गए, फिर उसके बाद मोहन भागवत का लगातार उनसे मिलना, और ऐसे में अब ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सिर्फ ये दो बड़े चेहरे होना, जाहिर तौर पर ये आगे की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और 2029 के जो चुनाव हैं ये साथ अगर बना रहा तो जाहिर तौर पर ये जो लैप्स 2024 में आपको देखने को मिला था, मुझे लगता है शायद इसकी भरपाई भी अब 2029 में हो जाएगी। नहीं तो क्या विपक्ष इसी वजह से हमलावर है? मोहन भागवत का आना, भगवा कलर का झंडा, राम मंदिर पर झंडा फहराना, क्या ये सब तमाम चीजें एक नहीं हो रही हैं, एक कड़ी नहीं जुड़ रही है क्या? देखिए दो बातें हैं इसमें, आपको राहुल गांधी को भी शामिल करना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार जिस मुद्दे को लेकर आरएसएस पर सबसे ज्यादा वो हमलावर रहे हैं, और उन्होंने संविधान की बात की है, यानी कि दलित ओबीसी को उन्होंने अलग रखने की बात की है कि उनको वहां पर सही स्थान नहीं मिला जहां पर उन्हें होना चाहिए था। जाहिर तौर पर जब सनातन से जुड़ जाएगा आदमी तो वहां पर जात से पीछे हट जाता है, तो ऐसे में जात पीछे जाती है और सनातन आगे आ जाता है। अगर ये जोड़ी 2029 तक इसी तरह से कई बड़े जगहों पर आयोजनों में नजर आती रही तो आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे राजनीति में भी, खासकर सनातन धर्म में भी। चौकी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ पर जो बैरिकेड करने के बाद सब तमाम जो भक्तों को रोका गया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जो अधिकारियों के साथ बैठक थी चल रही थी मुख्यमंत्री की, और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो राम मंदिर का प्रांगण है उसका जायजा भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की, मंदिर भी पहुंचे थे और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देखा, किस तरीके से कार्यक्रम कल होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों को निगरानी करने के बाद आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद हर चीज का निगरानी कर रहे हैं, हर चीज जगह पे जा करके, चाहे वो राम मंदिर प्रांगण जहां पर वहां पर जाकर के एयरपोर्ट पे जब उतरना है प्रधानमंत्री को वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ जो साकेत महाविद्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां उसके बाद वहां से रोड शो होगा। रोड शो में तमाम जो अयोध्यावासी हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके साथ में वहां पर रहेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से रोड शो के साथ साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत, ये सब तमाम जो एक वहां से रोड शो में साथ में खड़े होंगे। उसके साथ में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, मुख्यमंत्री खुद उसकी पल पल की निगरानी करेंगे। और उस साथ साथ जिस तरीके से चाहे राम मंदिर की बात करें, जहां पर 800 कुर्सियां लगाई गई हैं, 19 जोन जो बांटे गए हैं, हर जोन में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मंदिर के चारों तरफ की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था वो भी बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय पुलिस है वो लगा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, क्योंकि तमाम जो सेना के जो जवान है, सेना की जो सुरक्षा है, वो भी कहीं न कहीं अयोध्या में पहुंच चुकी है। सेना अपनी सुरक्षा से मुस्तैद है। हेलीकॉप्टर से पूरी सुरक्षा का जायजा लिया जा चुका है। कल की कैसी व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से रोड शो निकाला आ चुका है। कल जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, और वहां पर कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। रोड शो के अलावा आपको बताते चले कि जिस तरह से वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट्स भी वहां पर जबरदस्त तरीके से होने वाला है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन